अस्सलाम वालेकुम। सोलर सिस्टम का टॉपिक है, एक न्यू सीरीज है हम कह सकते हैं इसको। और इस तरह के टॉपिक्स सोलर सिस्टम के हवाले से और पोस्ट जितने भी हमारी हिस्ट्रीज हैं, मतलब बेसिक हिस्ट्री, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, जो कि थोड़ा सा आपके एसएसटी जो कि आपके टेस्ट्स आने वाले हैं उसके रिलेटेड है, पीएचडी में पीएचडीज के रिलेटेड है, आईबी में जितनी टेस्ट्स आती हैं जनरल स्टडीज के, जनरल नॉलेज के हवाले से, जनरल नॉलेज कह रहे हैं कि आप जो है ना इसको जनरल साइंस के हवाले से इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सोलर सिस्टम का पहला टॉपिक है हमारे पास। इससे आने से पहले आप ये समझ लें, इस तरफ आ जाएं। ये चार्ट है मेरे स्टूडेंट ने बनाया था। ठीक है, तो इसमें देखें ये आपका सन है और सन के इर्द गिर्द ये सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, पहला जो प्लैनेट है आपका मर्करी है, सेकंड नंबर पे आपका वीनस है, थर्ड पे आपकी अर्थ है, फोर्थ में मार्स है, चौथे में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। किस टाइम जो है ना, मतलब कुछ अर्सा पहले नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले प्लूटो भी आपका प्लेनेट था, लेकिन आज इस प्लूटो आपकी प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आता। उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लूटो अब क्या है, लेकिन अब प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आता। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे जो अर्थ है वो डिस्टेंस, सन के डिस्टेंस के हिसाब से कौन से नंबर पर है। ठीक है, कौन से नंबर पर प्लेनेट है? तो जवाब क्या है कि सन के डिस्टेंस के हिसाब से अर्थ हमारे थर्ड नंबर का प्लेनेट है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे बड़ा सन के बाद सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है वो हम बताएंगे। ठीक है, और ये भी सवाल आते हैं कि प्लेनेट में से सबसे बड़ा प्लेनेट साइज के हिसाब से कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। ये तो सिर्फ प्लैनेट्स हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में आपके क्या क्या आता है? सोलर सिस्टम में आपके स्टार्स आता है, ठीक है, आपके प्लैनेट्स आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लैनेट्स तो आपके मेजर ऑब्जेक्ट हो गए जो कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वो सबसे बड़े ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट्स में जिसमें आपके मून्स आ गए, एस्ट्रॉइड्स आ गए, कॉमेट्स आ गए और माइनर प्लैनेट्स आ गए। माइनर प्लैनेट्स कह सकते हैं आप छोटे छोटे प्लैनेट्स जो कि इन लार्ज प्लैनेट्स के अलावा वाले जो है ना प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका प्लूटो भी आ रहा है, माइनर प्लैनेट्स में आपका प्लूटो भी आ रहा है जिसको हम डार्क प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो आपके कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मून्स हर प्लैनेट में मून होता है। एक दो प्लैनेट हैं जिसमें मून्स नहीं है, बाकी हर प्लैनेट में मून्स होते हैं। ठीक है, जो कि उसी प्लैनेट से ही बनते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ का मून एक ही है, ठीक है, और इस मून को हम सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। इस मून को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। हमारे पास एक ही सैटेलाइट है मून, ठीक है, जो कि खुद अर्थ से ही बनी है। आपके जो मून्स हैं वो अर्थ से, जो ना प्लैनेट से ही बनते हैं। एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, माइनर प्लैनेट्स हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिंग, मतलब इनके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक्साइटिंग प्लेस में, मतलब एक्साइट करते रहते हैं। एक्साइट का मतलब है मूव करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और मूवमेंट कहां पे करते हैं? सन के इर्द गिर्द में मूवमेंट करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे सन के इर्द गिर्द मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं। ये सारे क्या है? रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। सही है, तो ये आपके प्लैनेट्स हैं। अभी 8 प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स हैं। पहले आपके 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे प्लूटो के साथ, अब प्लूटो आपका प्लैनेट नहीं है, तो अभी 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये सोलर सिस्टम कैसे बना? ये सोलर सिस्टम बनता है आपका सोलर नेबुला से, जिसकी शेप कुछ इस तरह से है। एक डिस्क लाइक शेप है इसकी। ठीक है, एक डिस्क लाइक शेप है और इनसे एक डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, डस्ट और गैसेस इससे निकलती हैं। तो डिस्क लाइक इसकी शेप है सोलर नेबुला की, और इसी सोलर नेबुला से आपका ये सन बना और सन के साथ आपके ये सारे प्लैनेट्स बने। क्लियर है? ये कहा जाता है कि जब सन बना था, ये आपका मेजर सन बना था, तो उस सन के साथ कुछ और भी इस तरह के स्टार्स बने थे। अच्छा, स्टार्स और प्लैनेट्स में आपको फर्क तो पता होगा। स्टार्स जिनकी अपनी लाइट होती है और प्लैनेट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। तो सन क्या है? एक आपका स्टार है, प्लैनेट नहीं है, ये आपका स्टार है क्योंकि इसकी अपनी रोशनी है। ठीक है, तो स्टार्स वो स्टार्स जिनकी अपनी रोशनी होती है और प्लैनेट्स जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती। तो सन के साथ एक और भी स्टार्स पैदा हुए थे जो बड़े इसी सन की तरह थे। अगर सन पैदा हुआ और सन से ही सारे प्लैनेट्स निकले हैं, ठीक है,
तो जो सन के साथ स्टार पैदा हुआ था, तो क्या उसके भी प्लैनेट्स होंगे? क्या इस तरह की यूनिवर्स, इस तरह के वर्ल्ड, इस तरह के जो प्लैनेट्स हैं, कहीं यूनिवर्स में कहीं और भी मौजूद हैं? ये हमें नहीं पता, ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि हमने अभी तक उस पर पूरी डिस्कवरी नहीं की। ठीक है, हमें नहीं पता कि यूनिवर्स में अभी तक मतलब अभी क्या क्या मौजूद है। जितनी भी डिस्कवरी हुई है उसका मतलब आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ कि कितनी हमें यूनिवर्स के बारे में पता चले। तो अभी तक ये साइंटिस्ट ये सोच रहे, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो कि प्लैनेट्स के हवाले से जो स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ठीक है, जो प्लैनेट्स वगैरह या यूनिवर्स के हवाले से पढ़ते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो ये अभी भी सोच रहे हैं या अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि शायद सन जैसा कोई और स्टार मौजूद हो यूनिवर्स में, और इन 8 प्लैनेट जैसे दूसरे भी प्लैनेट मौजूद हो सकता है एक और अर्थ मौजूद हो यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये कहां से बना है आपका सोलर सिस्टम? ये सोलर सिस्टम बना है आपका नेबुला से। नेबुला क्या है? एक जायंट रोटेटिंग क्लाउड है। ठीक है, रोटेटिंग क्लाउड है जो कि गैस और डस्ट से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, इनसे क्या निकले? इनसे आपके निकले कुछ प्लैनेट्स। ये आपका सन निकला, कुछ प्लैनेट्स निकले जिसको हम कहते हैं प्लैनेटिएसिमल्स कहते हैं। ठीक है, प्लैनेटिएसिमल्स, जिनमें से आपके कुछ ये वाले प्लैनेट्स फॉर्म्ड हुए, बड़े बड़े मेजर प्लैनेट्स बने। इसके अलावा इनमें से कुछ और चीजें बनी जिसको हम मून्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं और कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, मून्स और कॉमेट्स, ये आपके क्या है? प्लैनेटिएसिमल्स हैं। प्लैनेटिएसिमल्स में से कुछ मेजर प्लैनेट्स बने जो कि आपके ये प्लैनेट्स मौजूद हैं, और इनके अलावा आपके मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स बने हैं इसके प्लैनेटिएसिमल्स से। और प्लैनेटिएसिमल्स कहां से बना है? सोलर नेबुला से बना है, और इससे आपका ये सन भी बना है। ठीक है, तो फिर आपका एस्ट्रॉइड, बैंड ऑफ एस्ट्रॉइड। बैंड ऑफ एस्ट्रॉइड एक स्पेस है आपका जुपिटर। ठीक है, जुपिटर और मार्स के दरमियानी जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं बैंड, और इसको हम बेल्ट भी कहते हैं, जिसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, जो कि वो भी आपके गैसेस और डस्ट वगैरह से बना हुआ है, और वो जो ना एक पार्टिकल से बने हुए हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि माइनर प्लैनेट से बने हुए हैं, जो कि बहुत छोटे हैं, और वो मिलकर ना एक गैसेस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, गैस टाइप का शेप बनाते हैं, और जो कि जुपिटर और मार्स के आपके जो ऑर्बिट हैं उनके दरमियान मौजूद होते हैं। ये क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ये सारे ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स एक इमेजिनरी लाइन है, वैसे ये इस तरह से होते नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है जो कि साइंटिस्ट स्टडी करने के लिए बताते हैं कि आपका मरकरी किस तरह से मूव करता है। ठीक है, सबसे करीब कौन सा है? मरकरी है। फिर उसके बाद वीनस है। अच्छा, मरकरी सबसे करीब होते हुए भी ये ठंडा प्लेनेट है। ठीक है, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है, गैसेस टाइप नेचर है, कोल्ड नेचर है इसकी, इस तरह से ये सन के करीब होते हुए भी बहुत ठंडा है। ठीक है, वीनस है आपका। फिर उसके बाद अर्थ है। अर्थ की जो पोजीशन है वो सब प्लेनेट से बेहतर पोजीशन है। अर्थ की जो पोजीशन है वहां पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी होती है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे 6 महीने रात 6 महीने गर्मी होती है, तो 6 महीने रात 6 महीने दिन होते हैं, वो हम पढ़ेंगे सारी डिटेल्स में। ठीक है, तो अर्थ की जो पोजीशन है वो थोड़ी फेवरेबल है, और यहाँ पे इस तरह इसी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये आपकी अर्थ वीनस की जगह पर होती या मरकरी की जगह पर होती तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ना कर पाती। अगर ये अर्थ आपकी मार्स की जगह होती या जुपिटर या और दूर होती तो आपकी लाइफ एग्जिस्ट ना कर पाती। ठीक है, तो लाइफ के लिए जरूरी है कि सन की रोशनी, सन के जो पार्टिकल्स हैं सन के, वो हमें मिलने चाहिए, सन की जो रेज हैं वो लगनी चाहिए। ठीक है, अभी हमें सन की रेज मिल रही है, हमारे प्लैनेट्स बढ़ रहे हैं, प्लांट बढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्लांट से हमें सब्जियां वगैरह मिल रही हैं, पानी आ रहा है, ये सारी चीजें हमें क्या सन की वजह से मिल रही हैं। तो सन में ये जो अर्थ की पोजीशन है वो 3rd नंबर पे है डिस्टेंस के हवाले से। और ये आपका थोड़ा ओवरव्यू है सोलर सिस्टम का, डिटेल में हम इसको देख रहे हैं, ये सारी चीजें ये क्या क्या है और इनके बारे में पढ़ेंगे, मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, अर्थ, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। सही है, तो ये आपका सोलर सिस्टम जिनमें आपकी ये इस तरह की चीजें सोलर सिस्टम में होती हैं। आपके स्टार, प्लैनेट्स और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मून्स होते हैं, मून्स को हम सैटेलाइट भी कहते हैं, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, वैसे सैटेलाइट तो आपने पढ़ी है जो कि बनाई जाती हैं, हैंडमेड बनाई जाती हैं। आप नासा वाले जो सैटेलाइट बनाते हैं, मून की तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो वो सैटेलाइट अलग है, ये नेचुरल सैटेलाइट है जो कि आपके प्लैनेट से खुद बनती है। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, माइनर प्लैनेट्स हैं, और ये सारे क्या है एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, और ये सन के अराउंड मूव करते हैं। और ये कहां से बने? सोलर नेबुला से बने, जायंट रोटेटिंग क्लाउड है, गैस है और डस्ट से बना हुआ है। और इससे क्या बना? प्लैनेटिएसिमल्स बने, प्लैनेटिएसिमल से कुछ ऑब्जेक्ट्स बने। आपके ऑब्जेक्ट्स कौन से बने? आपके प्लैनेट बने,
और कुछ छोटे छोटे और ऑब्जेक्ट्स बने जो कि आपके मून, एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स हैं। इसके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि आपकी डिस्टेंस है ऑर्बिट्स के दरमियान, मार्स और जुपिटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं।